आज आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से होंगे। आप सबों को अनिल सर का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है। चलिए, आज का क्लास हम लोगों का होगा विशेषण के बारे में। हिंदी व्याकरण विशेषण जो सभी वर्ग के लिए, सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है या सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज आइए देखते हैं हम लोग विशेषण क्या है। तो इससे पहले, विशेषण पढ़ने से पहले आप पुनः इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का हमारा क्लास क्या होगा? विशेषण पर होगा। किस पर होगा? विशेषण पर। तो विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, धर्म आदि को बताता है, उसे ही विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म को बतलाए, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल घोड़ा, उजली कमीज, अच्छा लड़का। इन सब वाक्य में क्या है? लाल, उजली, अच्छा, ये सब क्या है? संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। संज्ञा क्या हो गया इसमें? घोड़ा, कमीज, लड़का, ये संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है? तो लाल है। घोड़ा कैसा है? लाल है। तो लाल हो गया विशेषण। समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। चलिए, अब जो है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन सा? पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इन सभी विशेषण का भेद देखते हैं। जो इन सभी विशेषण के बारे में जानते हैं, परिभाषा देखते हैं। जो संख्या गुणवाचक क्या है? तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था, धर्म आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नहीं, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध हो, उसे गुणवाचक कहते हैं। इस गुणवाचक में जैसे कहते हैं काली घोड़ी लाल लगाम। क्या कहते हैं? काली घोड़ी लाल लगाम। गोल गोल चेहरा, अच्छा आदमी, परिश्रमी लड़का या सुगंधित फूल या ऊंचा मकान या मीठा फल। तो ये सब क्या है? फल का, महल का, नहीं, फूल का, लड़का का, आदमी का, चेहरा का, इस सब का गुण बताता है ना? गुण को बताता है, अवस्था को बताता है। तो ये सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। क्या है दूसरा? परिणामवाचक विशेषण जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल हो, जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा, तो आटा को हम नापते हैं, तौलते हैं, कितना? तो 2 किलो, तो ये परिणामवाचक हो गया। 3 लीटर दूध, ये क्या हो गया? परिणामवाचक। 5 किलो डालडा, थोड़ा दूध, कम चीनी, कुछ लोग, ये सब क्या हो गया? परिणामवाचक का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 7 दिन, दुगुना पानी, तीसरा लड़का। तो ये सब 2, 4, 5, 6, ये क्या है? संख्या को व्यक्त करता है। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण हो गया। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द, यहाँ पर सार्वनामिक, तो सार्वनामिक है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के विशेषण का काम करता है। जो शब्द संज्ञा से पहले आकर के नहीं विशेषण का काम करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं यह लड़का, वह विद्यालय, उस फकीर ने, नहीं, यह लड़का पढ़ता है। अब तो यह लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और यह क्या हो गया? सर्वनाम है ना?
तो यहाँ पर यह जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह विद्यालय अच्छा है, अब विद्यालय क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और यहाँ पर वह सर्वनाम हो गया। तो ये शब्द इस तरह से सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो चारों विशेषण को देख लिए। तो आज हम लोग ये विशेषण के बारे में पढ़ें, इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यह शब्द दे देगा और पूछता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये कौन सा विशेषण है। कोई शब्द दे देगा, अच्छा कौन विशेषण है, वह कौन विशेषण है, 4 किलो आटा कौन विशेषण है, इसमें 4 किलो शब्द कौन विशेषण है। तो इस तरह से सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सबको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। तो आशा है कि आप लोग इससे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। पुनः आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा आज का क्लास कैसा रहा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।